बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद फारिस है। नाज़रीन किराम, उर्तुगल गाज़ी यकम रमज़ान मुबारक से पाकिस्तान की नेशनल टेलीविज़न यानी कि PTV पर दिखाया जा रहा है। उर्तुगल गाज़ी को तमाम पाकिस्तानी अवाम ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और इसमें नज़र आने वाले अदाकाराओं को बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी दी। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ पर उर्तुगल गाज़ी का चर्चा पूरी दुनिया में हो चुका है, 150 ममालिक में इसको डब्ड करके दिखाया जा रहा है। जब ये ड्रामा सीरियल पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तानियों ने इसकी शोहरत में मज़ीद 4 चांद लगा दिए। जहाँ पर पाकिस्तानी अवाम इसको बहुत ज़्यादा मकबूल कर रही है, बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, मोहब्बत दे रही है। वहीं पर ऐसे अवाम भी मौजूद हैं जो कि इसको तनकीद की निगाह से देख रहे हैं और तनकीद के निश्तर उर्तुगल गाज़ी पर चलाते भी रहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, उर्तुगल गाज़ी पर तनकीद करने वालों का ताल्लुक ज़्यादातर पाकिस्तान की ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री से है, क्योंकि ये ऐसे मीडियोकर लोग हैं जो जानते हैं कि उर्तुगल गाज़ी और जैसे मज़ीद ड्रामे पाकिस्तान में चल पड़े तो इनका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न यानी कि PTV ने तमाम की तमाम रेटिंग इस ड्रामा सीरियल के ज़रिए अपनी तरफ खींच ली है और प्राइवेट चैनल्स और प्रोड्यूसर्स का इस वक्त तमाम कारोबार मंदा हो चुका है। नाज़रीन मोहतरम, यही वजह है कि पाकिस्तान को बिल्कुल घटिया ड्रामे देने वाले आज ये प्रोड्यूसर्स, अदाकार और TV मालकान इकट्ठे होकर उर्तुगल गाज़ी के पीछे पड़ चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, उर्तुगल गाज़ी पर यह तनकीद की जा रही है कि ये पाकिस्तान के माशरे को तबाह कर रहा है, पाकिस्तान की सकाफत को ख़त्म कर रहा है और इस ड्रामे का कभी भी ताल्लुक़ पाकिस्तान की तहजीब से नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाकिस्तानियों का है ही नहीं। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको इस ड्रामा सीरियल के कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ और पाकिस्तान में दिखाए जाने वाले दहाइयों से बनने वाले ड्रामा सीरियल की हकीकत को भी आपके सामने बेनकाब कर देता हूँ और नतीजा आप लोगों पर छोड़ दूँगा कि आप किसको बेहतर मानते हैं। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स दहाइयों से पाकिस्तानी अवाम को आखिर क्या देते आए हैं। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स में दहाइयों से फहाशी और उरियानी का बाजार गर्म है। पाकिस्तानी अदाकाराओं को नचवाया जाता है जिससे रेटिंग ली जा रही थी, और तो और पाकिस्तानी ड्रामों में मुकद्दस रिश्तों को पामाल भी किया जा रहा था। पाकिस्तान में बेशतर ड्रामे ऐसे बनते थे जिसमें सास बहू, भाई बहन, भाई का अपनी बहन की सहेलियों पर गंदी निगाह डालना, बहन का अपने भाइयों के दोस्तों के साथ चर्चे आम हो जाना, साली के साथ नजेबा हरकत करना और देवर और भाभी के रिश्ते को बिल्कुल नापाक करके दिखाया जा रहा था। नाज़रीन मोहतरम, जब इस पर कोई आवाज़ उठती थी या फिर पाकिस्तानी अवाम इसको बुरा कहती थी तो उसका जवाब कुछ यूँ दिया जाता था कि सारा कुछ पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताता चलूँ कि आज से तकरीबन 30 से 40 साल पहले पाकिस्तान में तलाक की रेशो बहुत कम थी, लेकिन इन ड्रामा सीरियल्स को दिखा कर आज पाकिस्तान में तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मुकद्दस रिश्तों को पमाल भी किया जा रहा है। पाकिस्तान में पहले हया नाम की कोई चीज़ पाई जाती थी, रिश्तों का तकद्दुस था और इनकी इज्जत भी की जाती थी, लेकिन इन ड्रामा सीरियल्स की वजह से पाकिस्तानी अवाम को प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग का निशाना बनाकर इनके दिमागों में ये चीज़ इंजेक्ट कर दी गई है कि कोई भी रिश्ता पाक नहीं है और हर रिश्ते को आपने गंदी निगाह से ही देखना है। पाकिस्तान में मुतअद्दिद ऐसे ड्रामे बन चुके हैं जिसमें से एक ड्रामा सीरियल का नाम चुप रहो भी था। नाज़रीन मोहतरम, इस ड्रामा सीरियल में साली के साथ नाजायज़ ताल्लुकात दिखाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मेरे पास तुम हो तो उसमें भी नाजायज़ ताल्लुकात ही दिखाए जा रहे थे। उर्तुगल गाज़ी के खिलाफ लंबी जुबानें खोलने वालों ने कभी इन ड्रामा सीरियल के बारे में एक लफ्ज़ बोलना ही गवारा नहीं किया, बल्कि वो तो इनके खिलाफ बोलना गुनाह समझते हैं। और अब तनकीद करने वालों से मैं ये सवाल करूंगा कि उर्तुगल गाज़ी में जहां मुसलमानों की सकाफत को दिखाया जा रहा है, मुसलमानों के अजीम माजी को दिखाया जा रहा है और मुसलमानों के अजीम, निडर, बहादुर और जंगजू हुक्मरानों की तारीख को ऐसा खूबसूरत अंदाज में बयान किया जा रहा है जो कि बॉलीवुड और हॉलीवुड की फर्जी, फिक्शनल और फाश मूवीज़ और ड्रामा सीरियल के ज़रिए बहुत पीछे रह गया था और मुसलमान खुद इनको पैसे देकर देख रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, उर्तुगल गाज़ी के आने के बाद यहूदियों की 5th जनरेशन वार पर की गई अरबों की इन्वेस्टमेंट पानी में मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन पाकिस्तान के मीडियोकर अदाकार ऐसे हैं कि वो उर्तुगल गाज़ी को ही अपनी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, होना तो ये चाहिए था जब उर्तुगल गाज़ी पाकिस्तान में आया, पाकिस्तानी अवाम ने इसको बहुत ज़्यादा मकबूल किया और वो बहुत ज़्यादा पसंद भी किया, तो पाकिस्तान में इस जैसे ड्रामे ही बनने चाहिए थे। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा राइटर्स का तो क्या ही कहना, इन्होंने पाकिस्तान में सिर्फ फहाशी, उरियानी और गंदगी फैलाने का सारा ठेका शायद खुद ही ले लिया है।
नाज़रीन मोहतरम, उर्तुगल गाजी की मकबूलियत को देखने के बाद इस जैसे ड्रामा सीरियल बनने चाहिए थे, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन वार का बहुत बड़ा हथियार था और यहूदियों की तमाम तर कोशिशें और काविशें ने मिट्टी में मिला दी थी, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल ने अपनी रवायत को बरकरार रखा। नाज़रीन मोहतरम, ये रवायत डिजिटल पर अब एक और ड्रामा आ रहा है जिसमें एक और मुकद्दस रिश्ते की पामाली होने जा रही है, और वो रिश्ता साली का रिश्ता है। नाज़रीन मोहतरम, एक ड्रामा सीरियल ARY डिजिटल पर 17 जून से चल रहा है जिसका नाम जलन है। इसमें भी इस रिश्ते को पमाल किया गया है और इस ड्रामा सीरियल के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम में प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के ज़रिए ये चीज़ इंजेक्ट कर दी जाएगी कि आपने जब भी अपनी साली को देखना है तो गंदी निगाह से देखना है और इस मुकद्दस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी अवाम को फिफ्थ जनरेशन वार का शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि आज जंगें हथियारों के ज़रिए नहीं लड़ी जा रही, आज जंगें बायोलॉजिकल वार और फिफ्थ जनरेशन वार के ज़रिए लड़ी जा रही है। और फिफ्थ जनरेशन वार को मीडिया के ज़रिए लड़ी जाने वाली जंग का नाम भी दिया जाता है, और मीडिया के ज़रिए लड़े जाने वाली जंग को वही कौम जीत पाएगी जो कि भरपूर मनसूबाबंदी के साथ अपनी अवाम को फिफ्थ जनरेशन वार के बारे में आगाह करेगी। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे माशरे की जितनी भी तबाही हुई है उसमें कहीं ना कहीं हाथ प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग, फिफ्थ जनरेशन वार, गंदे गलीज और नापाक ड्रामों का है, क्योंकि इन्हीं ड्रामों की वजह से आज हमारा माशरा तबाह बर्बाद होकर रह गया है। पाकिस्तान में तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह सिर्फ ये ड्रामा सीरियल्स हैं। इन ड्रामा सीरियल्स को बनाने में जहां गैर मुल्की फंडिंग काम करती है, वहीं पर पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम को ये सारा कुछ दिखाकर रेटिंग हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी फरमा के आप खुद और अपनी फैमिली को इस जैसे नापाक ड्रामों से महफूज रखें, क्योंकि पाकिस्तान का ये कल्चर नहीं है कि इस जैसे ड्रामे को कोई बाप अपनी बेटी के साथ, कोई माँ अपने बेटे के साथ, कोई बहन अपने भाई के साथ इन ड्रामा सीरियल्स को देख सके। और मेरे ख्याल से ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे दीन और तहजीब दोनों के खिलाफ है। हमें उर्तुगल गाजी जैसे ड्रामा सीरियल्स को प्रमोट करना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील भी करनी चाहिए कि पाकिस्तान में भी इस जैसे ड्रामे बनाए जाए, ताकि मुसलमानों को इनका सुनहरा माजी एक बार फिर से याद करवाया जाए और मुसलमान एक बार फिर से जोश पकड़ें और पूरी दुनिया में गालिब आ जाएं और पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराया जाए। आप लोगों की ड्रामा सीरियल जलन और उर्तुगल गाजी के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि उर्तुगल गाजी जैसे ड्रामा सीरियल्स मज़ीद बने तो कमेंट बॉक्स में उर्तुगल गाजी ज़रूर लिखिएगा। आखिर पर वीडियो का इख्तिताम इसी दुआ से करूँगा कि अल्लाह ताला हमें शैतान के शर और दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए, हमें ईमान की मजबूती की तौफीक अता करे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको इससे काफ़ी कुछ जानने को मिला है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि कुफ़ार की ये यारियाँ तमाम लोगों पर अय्यां हो सकें और तमाम लोग इससे बच भी सकें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदुना का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।